नमस्कार सभी दोस्तों, मैं रवि अग्रवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल 3D कन्वर्सेशन पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत दिन से सोच रहा था मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, पर फाइनली आज मैंने एक वीडियो बना रहा हूं। देखिए, सभी जो टीजीटी हैं आप सभी जानते होंगे, उनका सिलेक्शन होने जा रहा है, डीवी होने जा रहा है। तो डीवी के समय पर हमको एक्सेप्टेंस फॉर्म और अटेंशन फॉर्म जो है वहाँ पर भर के लेके जाने, तो उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इस वजह से आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आप इसमें देख सकते हैं, अपने जो है फॉर्म को सही तरीके से फिल करके जाएं, वहाँ पर टाइम ना लगे आपको बिल्कुल भी। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो है प्रोसेस अगर आप थोड़ा सा गलत भर के जाते हैं या किस तरीके से, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा, पर बेफालतू में इतना समय क्यों लगाना। आप एक ही बार में बिल्कुल क्लियर करके जाएँ। देखिए, अब हम एक्सेप्टेंस फॉर्म से चालू कर रहे हैं। जो आपको भर के लेके जाना होता है, देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम आई के आगे, उसके बाद पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हो, आपका जो मेमोरेंडम जिस दिन इशू होगा उस पर मेमोरेंडम पे एक नंबर लिखा हुआ होगा, वो नंबर आपको यहाँ डालना है। जिस डेट को मेमोरेंडम इशू होगा वो डेट उसके ऊपर लिखी होगी, वो डेट आपको यहाँ डालनी है। इसके बाद अगर हम चलें तो दूसरे नंबर पर आपको देखिए फादर्स नेम, सभी कैंडिडेट्स को अपने फादर नेम लिखने, जो फीमेल कैंडिडेट जो मैरिड है उनको अपने हस्बैंड नेम लिखने, डेट ऑफ बर्थ, और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपको यहाँ लिखनी है, यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी है। देखिए, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। जैसे पहले नंबर पे आप लिखोगे यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, फिर उसके बाद क्या लिखोगे जो है सीबीएसई, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे आप किस इंस्टीट्यूट से आपने की हो। जैसे अगर किसी, जैसे देखिए बोर्ड में तो आपको सीबीएसई, यूपी, हरियाणा जो भी आपने करा हो, जिस भी बोर्ड से, वहाँ से यहाँ पे स्कूल का नाम आएगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में क्या क्या सब्जेक्ट आपने पढ़े थे, डिवीज़न क्या थी आपकी, परसेंटेज क्या थी, और ईयर ऑफ पासिंग कौन से सन में आपने कंप्लीट की थी। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर 12th की होगी आपने, तो 12th आपने किस बोर्ड से की थी, किस जगह से की थी, मतलब स्कूल का नाम, क्या सब्जेक्ट थे, क्या डिवीज़न थी, क्या परसेंटेज थी, ईयर ऑफ पासिंग। फिर तीसरे नंबर पे ग्रेजुएशन आपने किस बोर्ड से की थी, किस कॉलेज से की थी, क्या सब्जेक्ट थे। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट ज़रूर लिखना सब्जेक्ट में। जैसे आपने मान के चलिए टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई किया है और आपने ग्रेजुएशन के दौरान हिंदी संस्कृत पढ़े, तो आप हिंदी को ज़रूर मेंशन करें, ठीक है ना। और उसके साथ में जो मैंडेटरी सेकंड सब्जेक्ट चाहिए होता है उसको भी मेंशन करें, ठीक है। और इसके अलावा फिर डिवीज़न, परसेंटेज, फिर उसके बाद आपने जो भी किया हो आप इसी तरीके से सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते चले जाएंगे, ठीक है। आपने बीएड में जो सब्जेक्ट करे होंगे वो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लें। 2 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं ना, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज़ करने हैं, ठीक है। और डिवीज़न मैंने आपको बता ही दिया है, और परसेंटेज आपको बता दिया, और ईयर ऑफ पासिंग क्या है। और भी अगर आपने कोई और एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन हासिल की हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं है खास, 9 पॉइंट में तो 10 पॉइंट देखेंगे। अब यहाँ पे लिख रहा है अगर आप पहले से कहीं पर जॉब में हो तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है, नेम ऑफ पोस्ट लिखना है, किस पोस्ट पर आप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो किस दिन को आपने ज्वाइन की थी, वो जो पिछली वाली, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब से भी यहाँ पर आता है ना, तो आपको अपनी पोस्ट, आप पहले किस जॉब पे थे। प्राइवेट जॉब में तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, अगर आपका प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ है और आप अगर नॉर्मल एक वैसे ही किसी भी कंपनी में लग रहे हैं तो आप इजीली, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है दिखाना, पर अगर आपका कोई प्रान नंबर हो रखा है अपडेट तो वो आप बता सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब वालों को तो ज़रूर बताना चाहिए यहाँ पे। तो नेम ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग, मतलब कौन सी तारीख को आप लीव करोगे, कौन सी डिपार्टमेंट था ये बताना है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्रेजेंट एड्रेस। तो देखिए प्रेजेंट एड्रेस का मतलब अब आप कहाँ रहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है पूरा। और जो 12th पॉइंट है उसमें लिख रहा है परमानेंट एड्रेस। ये परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस है जो आपने DTE+V के फॉर्म में लिखा था, वो है ये परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस तो आपको वही रहेगा, और बाकी जो आपको बता दिया प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका वही है तो आप सेम वही लिख सकते हैं परमानेंट के जैसा ही, और नहीं है तो कुछ और है तो आप चेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 13 पे। इफ़ एम्प्लॉयड एट प्रेजेंट, अगर आप इस समय प्रेजेंट है तो आप बता दीजिए कौन सी तारीख को आप छोड़ोगे, तो वही है जैसा ऊपर वाला एक पॉइंट था, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कोई और चीज़ भी आपको बतानी है कि कोई और सर्टिफिकेट किया है आपने या कुछ और किया है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन में आप यही है कि आप जो भी चीज़ें बता रहे हो सही बता रहे हो, और डेट आपको लिखनी है, सिग्नेचर और नाम लिख देना है। देखिए सिग्नेचर आप थोड़ा सा कोशिश करें रनिंग एंड में लिखें, जिससे समझ में आए कि आपका नाम लिखा है, ठीक है। और अंडरटेकिंग
मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है कि ये हमने देखा है कि कभी भी किसी हमें कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं हटाया गया है, टर्मिनेट किया गया है, ऐसी बातें लिख रही हैं। वो तो सभी कैंडिडेट इन सब चीज़ों को जानते होंगे। यहाँ पे आपको अपने रनिंग एंड में सिग्नेचर करने हैं, जैसे कि आपको बताया था। नेमिंग ब्लॉक लेटर्स कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा। यहाँ पर भी आपको अपना नाम लिखना है और फिर उसके बाद डिक्लेरेशन हो गया, यहाँ पर डेट, सिग्नेचर, ओथ, ये कि आप जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति क्या है पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे। यहाँ पर आपको नाम अपना लिखना है और नीचे सिग्नेचर करना है। चलिए, अंडरटेकिंग है ये भी। यहाँ पर भी आपको अपना नाम और ये सिग्नेचर इस तरीके से करने हैं। यहाँ पर पोस्ट कोड भी बतानी है, रोल नंबर, सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। चलिए, हाँ यहाँ देखिए, ये जो है ना यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पे सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना ये लिख देना है, पिता या फिर अपने पति का नाम। जैसे मैंने बताया था, जो मैरिड कैंडिडेट्स हैं वो अपने यहाँ पे पति का नाम लिखेंगे, जो मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स हैं, और आरओ आप कहाँ पे रहते हो, और ये पूरा आपका हो जाएगा नीचे तक, ठीक है। अगर आपको अब भी किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आके पूछ सकते हो। और मैंने आपको बताया है कि अगर देखिए कई बार ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन फिर भी रह जाता है, तो आप उसको मत भरिए, उस पॉइंट को वहाँ पे जाके पूछ लेना। गलत भरने से कुछ नहीं होगा। और हाँ, अपने साथ 2-3 कॉपी और करा के लेके जाना, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हैंड टू हैंड उस पेज को हटा के दूसरे पेज को लगा देंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना नाम, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है। ये ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, तो ये यहाँ पर इनके सब सर्टिफिकेट नंबर, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो वो अपना भर देंगे यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर। और यहाँ पर वही जो मैंने आपको बताया था। चलिए, यहाँ पर भी यही सारी चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, कहाँ के रेजिडेंस हो, और फिर यही EWS सर्टिफिकेट नंबर और डेट, और यहाँ पे सारी चीज़ें। देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये वही चीज़ है। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, फिर पोस्ट कोड, कौन से सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पर देखिए, ये जो आप जो भी यहाँ पे भरोगे ना, वो सब आपको नीचे लिखना है अपनी राइटिंग में, ठीक है। तो आप वो अपनी राइटिंग में अकॉर्डिंग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लिख रहा है टू बी साइंड बिफोर वेरीफाइंग अथॉरिटी। तो ये क्या है, ये आप वहाँ पर कर देना, ये वाले सिग्नेचर जब आप वहाँ पे डीवी के लिए होंगे तब उनके सामने कर दीजिएगा, ये नीचे वाले, ठीक है। चलिए, ये लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, ये राइट थंब इम्प्रेशन लगेगा, ठीक है। आप इसको भर के लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपको अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम हो तो ठीक है, नहीं हो तो लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये सब देखिए आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग बनना है। 10th की मार्कशीट पर अगर लास्ट नेम है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, और वही बताया मैंने, जो अगर मैरिड कैंडिडेट है फीमेल तो वो अपने इसमें लिखेंगी, मैरिटल लिस्ट पे शादी हुई है नहीं हुई, जो भी बात है यहाँ पर लिखना है। और फिर यहाँ पर आपको क्या जेंडर लिखना है, फिर उसके बाद आपको अपनी ओरिजिनल कैटेगरी लिखनी है कि आप किस कैटेगरी से हो और आपका सिलेक्शन किस कैटेगरी से हुआ। जैसे मान के चलिए कोई SC कैंडिडेट है और उसका सिलेक्शन जो है जनरल कैटेगरी में हो गया, तो वो यहाँ पर जनरल मेंशन करेगा 8th पॉइंट में, और 7th पॉइंट में वो अपनी जो ओरिजिनल कैटेगरी, और वो अगर जैसे PH है तो वहाँ पे लिखेगा SC PH, और इस तरीके से अपना जो है, पर सिलेक्शन कैटेगरी कुछ और हो सकती है तो वहाँ पर आप सिलेक्शन कैटेगरी लिखेंगे। रेजिडेंशियल एड्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपने DSSB के फॉर्म भरते समय जो यहाँ पर मेंशन किया था वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपको कौन सा स्कूल जो है वो लेना है, यहाँ पे आप उस स्कूल का जो नाम डाल देंगे, नीचे स्कूल ID, ये आपको जो है दिल्ली गवर्नमेंट की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाली जो साइट होती है वहाँ से आपको मिल जाएगा। मोबाइल नंबर आपका, ईमेल ID आपकी, फिर नीचे आप देख सकते हैं सिग्नेचर, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए 4x6 की एक फ़ोटो लगानी है, ठीक है। और ये जो है ना, आप फ़ोटो यहाँ से लगा के लेके जा सकते हैं, और जो उस पर क्रॉस साइन होंगे ना वो उनके सामने कर दीजिएगा आप, ठीक है। फ़ोटो तक आप जो है लगा के लेके जा सकते हैं। देखिए 4x6 इंच बोला है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ी छोटी या थोड़ी बड़ी हो जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके जो कैंडिडेट साइन, तो आप अपने साइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। DV ऑफिशियल साइन और सेक्शन ऑफिसर साइन, ये पूरा है आपका क्या, ये आपका एक्सेप्टेंस फॉर्म हो गया। देखिए अब देखिए, जो भी जो एक्सेप्टेंस फॉर्म है इसकी आपको एक कॉपी बनानी है एक्सेप्टेंस फॉर्म की, ठीक है। इसमें बड़ी वाली फ़ोटो, इससे आप याद रख सकते हैं कि बड़ी वाली फ़ोटो आपको एक चाहिए होगी, ठीक है।
अब हम बात करते हैं दूसरे की, जो दूसरा फॉर्म है वो भी तो भरना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो अब हम उसकी बात करते हैं। ये रहा अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म देखते हैं। इसमें देखिए आपको एक आ गया 5 से 7 सेंटीमीटर की फ़ोटो लगानी है। देखिए इसमें कह रहे हैं कुछ कैंडिडेट की 5 से 7 सेंटीमीटर की फ़ोटो ना इसके अंदर आ नहीं रही है, जो है बड़ी पड़ रही है। तो बड़ी पड़ रही है तो आप काट सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसके ऊपर भी लगा देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये जो है इसमें आ नहीं रही है किसी के भी उस पर पेज पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आपको बता दिया मैंने। ये 5 से 7 सेंटीमीटर की एक बार में 4 निकलती हैं। अगर आप उस फोटोग्राफर से जाके बोलोगे ना तो वो 4 निकालेगा एक बार में, ठीक है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि ये जो है आपको ऐसे 3 चाहिए होंगे ऐसे फॉर्म, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से भरेंगे। इसमें नीचे लिख रहा है नेम इन कैपिटल लेटर, तो आप कैपिटल लेटर में लिख देंगे। प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस है, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस बोला है, ठीक है, ना कि परमानेंट एड्रेस। तो आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे आप पूरा लिख देंगे, ठीक है। होम एड्रेस, तो वो ये जो मैंने आपको बताया था होम एड्रेस क्या है कि परमानेंट एड्रेस कि हम कहाँ के जो है परमानेंटली रहते हैं, जो आपने DSSB की फॉर्म भरते समय किया था, ठीक है। तो देखो यही है माइग्रेशन वाला, इफ़ ओरिजिनली अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब कोई भी नहीं होगा हमारे उसमें तो, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। चलिए हम तो अपने 5th पॉइंट पे आते हैं। नेम, आपको अपने पिताजी का नाम, नेशनलिटी इंडियन है, और उसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं, प्रेजेंट एड्रेस जिससे क्या है, ठीक है, वो जो है जहाँ पे रहते हैं, और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। परमानेंट एड्रेस तो आपको वही डालना पड़ेगा DSSB वाला, ठीक है। ऐसे ही मदर का, वाइफ का, अगर आप चाहें तो पिताजी का एड्रेस आप अगर कहीं और दूसरी जगह रहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। आप अपने में तो आपको ध्यान से करना है पर, ठीक है। इसके अलावा मदर, फिर ये वाइफ और हस्बैंड बता दिया, ब्रदर्स सिस्टर जो मैरिड हो गई हैं तो उनका अलग एड्रेस होगा, तो वो आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में डाल सकती हैं। परमानेंट होम एड्रेस में अपने घर का डाल देंगी, जो मैरिड सिस्टर होंगी अगर किसी भी कैंडिडेट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 5 पॉइंट में कि अगर कोई ऐसे कैंडिडेट जिसके सन डॉटर अगर फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो आप आसानी से दे सकते हैं। 6th पॉइंट है नेशनलिटी, सबको पता है इंडियन, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज बता देनी है आपको। आपकी जो है ना 10th किस उम्र पे हुई थी, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन बता देनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड सिचुएटेड इन विच सिचुएटेड, तो आपको यहाँ पे प्लेस बता देना है, डिस्ट्रिक्ट बता देनी है, और ये जो है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर बिलोंग टू, योर आता यू लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आएगा कि आपके पिताजी किस डिस्ट्रिक्ट और किस जो है स्टेट से बिलोंग करते हैं, और ऊपर आपके बारे में पूछा गया है आपका धर्म क्या है, आर यू ए मेंबर ऑफ SC ST, अगर हो तो यहाँ पे बता देना, नहीं हो तो नहीं बता देना है। देखिए यहाँ पर वैसे तो लिख रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स, इसने वैसे 15 साल बोला है। आप यहाँ से 10th से चालू करिएगा यहाँ पे पर, ठीक है, 10th से चालू करिएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे अगर 10th नहीं आती है तो फिर वो देखते हैं अरे आपके कितने पे हुई है, ये हुई है, वो हुई है। अब ये देख लीजिए 10th से चालू करेंगे ठीक रहेगा। और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एंट्रिंग, अब देखिए 10th सभी को 10th में जो एडमिशन लेते हैं वो सब कौन से महीने में लेते हैं, अप्रैल के महीने में लेते हैं, तो यहाँ पे आप अप्रैल की कोई भी डेट डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपका जब 10th का रिजल्ट आ जाता है वो उसकी डेट ऑफ लिविंग हो जाएगी, और एग्जामिनेशन पास्ट वो ये 10th हमारा, ठीक है। नेम ऑफ स्कूल में तो आपको बता दिया, यहाँ पे 12th है, अब जैसे नेम ऑफ स्कूल और वही कहाँ पर है वो। फिर अब 12th डालेंगे तो 12th में आपकी जो है किस मंथ में एडमिशन हुआ था, तो वो अप्रैल के महीने में होता है, मैंने आपको बता ही दिया, और डेट ऑफ लिविंग और फिर इस तरीके से। अब इसके बाद ग्रेजुएशन, फिर जो भी आपने अब उसके बाद देखिए फॉर्म भरने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हासिल कर लेते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिख रहा है क्या आपने इस समय कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई जो है आपने इंस्टीट्यूशन या एम्प्लॉयमेंट ले रखा है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। पीरियड कब से कब तक और किस नेचर का है, फुल एड्रेस कहाँ पर है, और उस नौकरी को आप क्यों छोड़ना चाहते हो, यहाँ पे सीधे बता देना कि सिलेक्शन इन DSSB और कहाँ पर है जॉब, ये बता देना, पोस्ट क्या है ये बता देना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल क्लियर
हर किसी कैंडिडेट का जो केस है ना वो अलग होता है थोड़ा सा। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उसमें अलग अलग केस होता है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आके पूछ सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल क्लियर करा जाएगा। अगर हमसे क्लियर नहीं होगा तो हम किसी और से पूछ के बताएंगे, पर ऐसा नहीं है कि आपको बीच में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, ये सब में नो 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 इस तरीके से नीचे करते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सब नो आएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 प्रेफरेंस टू whom यू आर नोन। तो यहाँ पर 2 आदमियों का नाम और उनके जो है एड्रेस लिख देना, ठीक है, जो आपको जानते हो, उनका मोबाइल नंबर, ऐसी चीज़ आप लिख सकते हो। कई बार आधार नंबर भी लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो यही चीज़ है, नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू whom यू आर नोन। तो वैसे यहाँ पे तो केवल नाम के बारे में बोला गया है। अब नाम तो ज़रूर लिखिए, पर कई बार जैसे आइडेंटिटी के लिए फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर, प्लेस और डेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, अब देखिए यहाँ पर आपको ना ये बताना है किसी जितनी भी गजेटेड ऑफिसर्स है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो उसमें से या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या SDM, इन सबसे तहसीलदार, प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ रिकॉग्नाइज स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीड द लास्ट। देखिए प्रिंसिपल सही है, हेडमास्टर ऑफ रिकॉग्नाइज स्कूल किसी गवर्नमेंट स्कूल के जो हेडमास्टर हो उनसे, कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से। अब यहाँ पे फिर ऑब्लिक लगा है, इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट, ठीक है, जहाँ पर आप लास्ट पढ़े हों। पोस्टमास्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत इंस्पेक्टर, किसी से भी आप सिग्नेचर करा सकते हैं। और यहाँ पर ये लिख रहा है कि आपको अपना नाम, पिता का नाम, डॉटर है या सन है, वो जो भी है, और कितने सालों से जानते हैं। कोशिश करिए 3 साल आप लिखवा लीजिएगा, ठीक है ना, और 3 साल के आसपास सही रहेगा। वो अपने जो है यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और अपना स्टेटस जो भी है यहाँ पे अपनी जो सील है और मोहर है वो लगाएंगे और अपना भर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर ये फॉर्म पूरा ख़त्म होता है। थैंक यू मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए। कई बार जल्दी में कोई चीज़ छूट गई हो तो उसके लिए माफ़ी। आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आके पूछ सकते हैं। थैंक यू मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए। ध्यान से फॉर्म भरें, कोई डिफ़िकल्टी हो तो हमसे पूछ सकते हैं और 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा करा के लेके जाएँ। थैंक यू।